जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय। उफ अल्लाह, इतना लंबा घूंघट, जैसे मैडम को बड़ी शर्म आ रही है। वैसे तुम्हारे आशिकी माशूकी के किस्से बड़े सुने हैं मैंने। उठाओ घूंघट। क्या रंग चढ़ा हुआ है, दुल्हन के रूप में एकदम मस्त लग रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे नींद आ रही है। हाँ यार, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। क्या करूं, अम्मा ने अपने पास बिठा लिया था, छोड़ ही नहीं रही थी मुझे तुम्हारे लिए। बड़ी मुश्किलों से जान छुड़वा कर आया हूं। क्या करूं, अपनी मां का अकलौता जो हूं मैं। पता है तुम, जब से आपा की शादी हो गई है, वो खुद को बड़ा अकेला महसूस करती, मगर अब तुम आ गई हो, उनका ख्याल रख रहा। बोलो, उनका ख्याल रखोगी ना तुम? जी। क्या जी जी लगा रखा है, कुछ मुंह से बोलो, गूंगी हो क्या? क्या बोलूं? अब ये भी मैं तुझे बताऊं क्या बोलूं? कुछ मेरे बारे में पूछो, कुछ अपने बारे में बताओ। आप क्या काम करते हैं? क्या? ये कैसा सवाल था? मैं काम क्या करता हूं? मैंने कोई गलत सवाल किया? यही तो पूछा है कि आप क्या काम करते हैं। वो फिलहाल तो मैं कुछ नहीं करता। अब शादी हो गई है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ढूंढनी पड़ेगी मुझे कोई जॉब शॉप। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मेरा जॉब का मिजाज बिल्कुल भी नहीं। आप अगर कोई काम नहीं करते हैं तो गुजारा कैसे होगा? कैसा सवाल कर रही? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? गुजारा कैसे होगा, काम क्यों नहीं करते? अरे मेरी जान, दुल्हन हो तुम आज, कोई प्यार भरी बातें कर। ये किसी ने नहीं सिखाया तुझे अपने शौहर को कैसे खुश रखते? बोल, बोलो, चुप क्यों हो तुम? चलो छोड़ो यार, बातें तो उम्र भर होती रहेंगी। मैंने एक बात बताऊं तुम्हें, तुझे पहले नजर में ही देखते मुझे मोहब्बत हो गई थी। तुम्हें आते जाते देखकर मैं बड़ा खुश हो जाता। खुदा से बस एक ही दुआ करता था, काश ये लड़की मेरी नसीब बन जाए। लेकिन आज तुम मेरे सामने बैठी, मेरी दुल्हन बनकर। यकीन करो, मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता। क्या किस्मत भी इस तरह मेहरबान होती है? आप वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। आपने जो चाहा आपको मिल गया। अरे मेरी जान, कैसे लूं? तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी दुआएं की, क्या क्या जतन से, कितनी मारें।
मिल ही गई मुझे तो। क्या हुआ? बुरा लगा मेरा हाथ लगा? आपसे कहा ना कि मुझे नींद आ रही। चलो कोई बात नहीं, किस्मत ही ऐसी। वैसे एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, कबूल कर। रिजवान, दरवाजा खोल दे भाई, वरना अम्मा खास खास के पूरे मोहल्ले को उठा लेगी। अरे क्या हो गया आपी? अरे आपा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो तुम? खोल ना भाई। क्या हो गया, सब खैर तो है? अरे भाई अम्मा को खांसी का दौरा पड़ा है, चल जल्दी। अरे बाबा, सही तो छोड़कर गया था, अचानक से क्या हो गया उन्हें? मौत तेरी, चल। उजाला, उजाला जल्दी उठो, अम्मा की तबीयत खराब है, वरना चिल्ला चिल्ला के सारे मोहल्ले को जमा कर लेगी। जल्दी करो, उठो। अम्मा, जल्दी आओ। ओ भाई अम्मा, 2 बार दरवाजा पीट के आ गई हूँ मैं। जरा सी भी इज्जत होगी ना और मोहब्बत होगी तुम्हारे लिए तो उल्टे कदमों चलता आएगा वो। अम्मी जान, तबीयत कैसी है आपकी? सब ठीक तो है ना? अरे होना क्या है, 2 घंटे से खांसी का दौरा पड़ा हुआ और मैं अकेली संभाल रही हूँ थक हार के। मजाल है जो तुम्हारी बीवी ने आके पूछा भी हो कि सास की हालत कैसी है। बेचारी थकी भी है, रात बहुत हो चुकी है। अभी आज तो इसका पहला दिन है उजाला का इस घर। हाँ, पहला दिन है तो क्या हुआ भाई, घर तो इसी का है। मैं तो आज हूँ, कल चली जाऊंगी, फिर तो इसी को संभालना है। और वो कमबख्त मुलाजमा भी घर छोड़ के चली गई। अब मैं क्या करूँ ये बताओ। और बीबी, अम्मा को ना आदत है सुबह की अजानों के वक्त उठने की है, सुबह सवेरे परहेजी खाना खाती हैं और 3 वक्त इनको दवा पिलानी पड़ती है। और हाँ, बाथरूम जाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत है। अब इन्हीं कपड़ों में अम्मा को बाथरूम लेके जाओगी क्या? कपड़े तब्दील करके आ जाओ भाई। बाथरूम मैं ले जाऊंगी, आप मदद कर देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन है तो जरूर मदद करूंगी, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हें ही लेके जाना होगा। उससे पहले अम्मा को दवा पिलाओ। तू तो ना जोरू का गुलाम, इधर आ भाई, टाइम नहीं है। ये गोली जो है ना अम्मा को 2 टाइम देनी होती है और ये भी 2 देनी है। और ये ना जब अम्मा को खांसी हो तो हलक में उंडेल देनी है? अभी तो ये रखो, मुझे लग रहा है अम्मा को बहुत जरूरी बाथरूम जाना है। चलो अम्मा को उठाओ, आज अम्मा संभाल के। हैं बिल्कुल वजन छोड़ देती है, जरा संभाल के उठाना। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा। पहला दिन है तो क्या हुआ भाई, घर तो इसी का है। मैं तो आज हूँ, कल चली जाऊंगी, फिर तो इसी को संभालना है। और वो कमबख्त मुलाजमा भी घर छोड़ के चली गई। अब मैं क्या करूँ ये बताओ। और बीबी, अम्मा को ना आदत है सुबह की अजानों के वक्त उठने की है, सुबह सवेरे परहेजी खाना खाती हैं और 3 वक्त इनको दवा पिलानी पड़ती है। और हाँ, बाथरूम जाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत है।
से ध्यान से। मुझे गिराएगी क्या भाई तू? अम्मी आप ये अपनी ध्यान से प्लीज। ओए अल्लाह अम्मा जरा देख के मुंह धुलवाया अम्मा का। मुझे बिठा दे, मेरी मदद मुझे करें, जल्दी से बिठा दे। मैंने नहीं संभाल सकती अकेले। अरे भाई कब तक संभाल लो, जरा संभाल लो के नारे लगाती रहोगी तुम। अभी सीख ले कि किस तरह अम्मा को संभालना है। वैसे भी बीमार बुजुर्ग का ख्याल रखना इतना आसान नहीं है। आय अल्लाह मेरे, अरे ये क्या मुसीबत है, ये तो मुझे मार देगी। ये चाहती है मैं मर जाऊं और ये अकेले घर पे राज करे क्या? अम्मी आप ये कैसी बातें करिए, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। आय अल्लाह तूने ये क्या मुसीबत मेरे सर फटती। देख भाई, मुझे ना ज्यादा ये मासूम बनने की कोशिश मत कर मेरे साथ में, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे ये बाल मैंने धूम में सफेद नहीं किए, मुझे सब पता है तुम जैसों का। और मैं तो इतनी जल्दी बहू लाने के हक में नहीं थी। हैं वो जो मेरा लौंडा है ना वक्त, वो मरे चला जा रहा था तेरे इश्क में। और मुझे भी तो एक खिदमत के लिए चाहिए थी, लेकिन तुझे तो अपने नाज नखरों से ही फुर्सत नहीं है, तो मेरी क्या खिदमत करेगी? अरे खड़ी खड़ी अम्मा बेटियों को क्या देख रही है? तस्वीर बनाएगी क्या हाथ से? जा नाश्ता बना जाके। बात सुन, आग बुझाने जाना है तुझे तो पूरी बात सुन के जाते हैं ना। अम्मा को अभी दलिया देना है दूध के साथ। आधे घंटे बाद अम्मा खाती है 1 अंडा, 3 पापे और 1 कप चाय। मेरे बेटे के लिए पराठा ऑमलेट बनेगा और मैं भी पराठा ऑमलेट खाऊंगी। अपने शौहर से जाके खुद पूछ लेना कि वो क्या खाएगा नाश्ते में। आटा गुंदा हुआ तुझे फ्रिज में मिल जाएगा आराम से, लेकिन सिर्फ आज रात को खुद भूलना, ठीक है? अब बुझाओ आग। ओ भाई बस भी करो, सुबह ही सुबह सर में दर्द कर दिया। अरे ये क्या मेरी खिदमत करेगी? इतनी नर्म और नाजुक सी लड़की तूने मिला के बिठा दी है। वो जो तेरा भाई है ना, वो तो इसके इश्क में वैसे ही पागल है। अरे वो तो हमें भूल जाएगा, हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखेगा, मुझे पता है। ओ भाई शुक्र करो कि सीधी सादी बहू मिल गई तुम्हें इस दौर में। नेमत है अम्मा, नेमत। अरे बस रहने दे, सीधी सादी बहुत देखी ऐसी सीधी सादी। हाँ जानती हूँ मैं उसके करतूत। अरे उन्होंने अपने सर पे से बोझ उतार के फेंक दिया है, भूल जाए इस बात को। सीधी सादी खूबसूरत, हमने क्या चाटना इसकी खूबसूरती को? अरे सीधी सादी भोली भाली इतनी खूबसूरत बहू मिली है, चू भी नहीं करती वो तुम्हारे आगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और बात सुनो, अब इसको तंग मत करना, वरना काम वालियों की तरह ना ये भी घर छोड़ के चली जाएगी। और मेरे पास तो फुर्सत नहीं है कि रोज रोज आके तुम्हारी खिदमत करूं। मार दो, सब मिलके मार दो मुझे, मेरा ही कसूर है, मेरा ही कसूर है, मेरा ही कसूर है भाई, मेरा ही कसूर है। नहीं शादी कर सकते आप उजाला की? आप उस लड़की को देखें, वो बदमाश लड़का है, उजाला उसको डिजर्व नहीं करती। मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। उजाला झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम उजाला। तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती और मैं ये होने नहीं दूंगा। अरे भाई जल्दी कर लो, बच्चों को भूख लग रही है, बहुत ही सुस्त औरत हो तुम। चलो ड्रामे शुरू। जरा सा जलाए, फारिग होके टूथपेस्ट लगा लेना। हमें तो लग रहा था कि तुम्हारे घर वाले शानदार नाश्ता लेकर आएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन उनको तो रीत रिवाज का कोई शर्म और लिहाज ही नहीं है भाई। सर से बोझ उतार के फेंक दिया उन्होंने, तुम्हारी कोई कदर नहीं है उन्हें। अरे भाई पराठा जल रहा है, किन सोचों में गुम हो तुम? वो मैं क्या, कोई काम ढंग से आता भी है तुम्हें या नहीं? या मुझे सब कुछ सिखाना पड़ेगा? लेकिन नहीं भाई, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है कि मैं बताऊं रोटी ऐसे बेलते हैं और पराठा ऐसे सेकते हैं। तोबा तोबा भाई, तुम्हारी मुमानी तो जमाने भर की झूठी औरत है। कितनी लंबी लंबी डींगे मारी थी उसने। सारे घर का काम करना आता है, पूरी खरीदारी संभाल लेती है। खाक खरीदारी आती है तुम्हें? पहले दिन ही अपने मियाँ को जला हुआ पराठा दे रही हो। दूसरा बना रही हूँ। जाहिर सी बात है महारानी, और फेटा हुआ अंडा बना देना, अल्लाह के वास्ते उसे ना जलाना। तो हो गया, सुबह सुबह शोर क्यों कर रही हो? वो उजाला के घर वाले आए नाश्ता लेकर, बिठा दिया मैंने बाहर। जाओ और हुलिया दुरुस्त कर दो, ये मिस्कीन चेहरा उनके सामने ले जाने की जरूरत नहीं है। ये सब मैं करूंगी, और कौन करेगा?
यही करने तो आई हूं मैं। ये सब बात करते हैं, सुबह सुबह दिमाग खराब करके रखा। क्या हो गया? ये सुबह सुबह शोर क्यों कर रही हो? क्यों मेरी बीवी को डांट रही हो? क्यों? तेरे सर पे क्यों जादू चढ़ के बोली है? बीवी है मेरी, नौकरानी नहीं है। बात सुन, अभी से लगाम खींचेगा ना तो काबू में रहेगी, वरना तेरे सर पे चढ़ के ना नाचेगी वो। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरतों की बातों में आ जाए। अपना शौहर देखा है तुमने? उजाला। अबे जा बोदमा, आया मेरे शौहर को बोलने वाला। बीजान ठीक है और तुम्हें बहुत याद कर रही थी। आप प्लीज उनका ख्याल रखिएगा, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। भला ये भी कोई कहने वाली बात है? हम सबको उनकी बहुत फिक्र रहती है। और आप ही ये क्या जरूरत है आपको नाश्ता लाने की? आपको मना भी किया था कि इन तकल्लुफात में पड़ने की जरूरत नहीं है आपको। कैसा तकल्लुफ उजाला, तुम उस घर की बेटी हो। और फिर ये तो रस्म है, अगर हम नाश्ता ना लाते तो तुम्हारे ससुराल वाले शिकायत करते। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपके। जब शादी की कोई और रस्म हुई नहीं तो ये रस्म करने की क्या जरूरत? क्या बात है, तुम बहुत बुझी बुझी सी लग रही है। सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है। सब ठीक तो नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ ये सब बहुत मुश्किल है। रिजवान और जुहेब का कोई मुकाबला नहीं है। आप प्लीज, आप इस तरह से उसका नाम मत लें, किसी ने सुन लिया तो। कोई नहीं सुनता। उजाला मेरी बातें गौर से सुन। अपने दिलो दिमाग से ना जुहेब को बिल्कुल निकाल दो। समझो कि वो तुम्हारी जिंदगी में कभी था ही नहीं। जो कुछ माजी में हुआ उसे तकदीर का लिखा समझ के भूल जाओ। भूल जाना इतना आसान है आपकी? जो भी है, अब रिजवान ही तुम्हारा सब कुछ है। तुम्हें उसे कबूल करना होगा। समझ रही हो ना? ये क्या कर रही हो तुम? नाश्ता लगा रही हूँ। लेकिन तुम क्यों लगा रही हो? छोड़ो इसे। मैं कह रही हूं ना, छोड़ो। आप ही, मैं कर लूंगी, आप जाकर सबके साथ बैठे। उजाला, तुम्हारी शादी को भी सिर्फ एक दिन हुआ है और तुम ये तो इसका घर है भाई, ये काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? आज नहीं तो कल करना तो इसी को है। खराब सुबह ही सुबह नाश्ता भी हराम कर दिया मेरा। अरे रहने दो, ले लूंगी खुद ही। चोचले ही नहीं खत्म होते। चाय नहीं चाहिए मुझे। मैं जानती हूँ ये सब बहुत मुश्किल है। रिजवान और जुहेब का कोई मुकाबला नहीं है। आप प्लीज, आप इस तरह से उसका नाम मत लें, किसी ने सुन लिया तो। कोई नहीं सुनता। उजाला मेरी बातें गौर से सुन। अपने दिलो दिमाग से ना जुहेब को बिल्कुल निकाल दो। समझो कि वो तुम्हारी जिंदगी में कभी था ही नहीं। जो कुछ माजी में हुआ उसे तकदीर का लिखा समझ के भूल जाओ। भूल जाना इतना आसान है आपकी? ये क्या मुझे फोन कर रहे हैं?
हाँ किरण, कैसी है? मैं रिजवान बात कर रहा हूँ। क्या इस वक्त बात हो सकती है तुझसे? हाँ बोलो, क्या काम है? ये बता कि सुहेब वही लड़का है ना जो तेरा देवर है? हाँ है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? उसी से चक्कर चल रहा था ना उजाला का। तुम क्यों पूछ रहे हो? मतलब तुम्हारा काम हो गया ना, तुम अपने काम से काम रखो। अबे ओ, अपने काम से काम ही रख रहा हूँ। अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा हूँ, उसका माजी जानना चाहता हूँ। तुम्हें बताया तो था कि माजी में उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था, उजाला का। उसके साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी। लड़के के माँ बाप को पता लग गया था तो पकड़ी गई थी। सारा प्लान चौपट हो गया था। और फिर तुम्हारी किस्मत खुली, तुम्हें मिल गई। बड़ी मुश्किल से राजी किया था उजाला को तुम्हारे लिए। सही कह रही है तू, राजी तो हो गई है, मगर वो खुश नहीं रहेगी। भाई वो खुश रहे या ना रहे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। और तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मुझसे राब्ता करने की कोई जरूरत नहीं, और किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि इस मामले में मैंने तुम्हारी मदद की थी। बल्कि तुम एक काम करो, मेरा नंबर डिलीट कर दो और मुझे ब्लॉक कर दो। किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तू बेफिक्र हो जा, मुझे सिर्फ ये बता कि अभी भी उन दोनों का चक्कर चल रहा है क्या? चल रहा है या नहीं, तुम इससे क्या लेना देना? तुम्हारा काम हो गया ना, हम अपना और मेरा वक्त क्यों जाया कर रहे हो? और मुझे आज के बाद फोन मत करना। हेलो हेलो।
उजाला, अरे तुम यहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम। आप कब आए? वालेकुम सलाम। बस अभी आई हूँ। तुम्हें और रिजवान को रात के खाने की दावत देने आई हूँ। अच्छे से तैयार होके आना और हमारे घर खाना खाना। जी जी, हम जरूर आएंगे। घर की हालत तो तुमने बहुत अच्छी कर दी है भाई आते ही। घर काफी गंदा था, हर चीज बेतरतीब थी। मैंने तफसीली सफाई कर दी है। शाबाश, अच्छी बात है कि आते ही तुमने घरदारी संभाल ली। अब अम्मा की हालत तो तुम्हारे सामने है। नई आने वाली बहू के नखरे तो वो उठा नहीं सकती बैठ के, और मेरा तो जानती हो बाल बच्चों वाली हूँ, मेरे पास फुर्सत ही नहीं होती। लेकिन अब आराम से इत्मीनान से आके बैठा करूंगी तुम्हारे पास। हैं? परेशान लग रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, खुश नहीं हो शादी से? ऐसा ऐसा कुछ नहीं आप ही, सब अच्छा है, सब ठीक है। तुम कहती हो तो मान लेते, वैसे तुम्हारे चेहरे पे ना वो रौनक नहीं है जो नए आने वाली बहुओं के होती है ना। चाय पियेंगे आप? अरे क्यों नहीं पियेंगे, चाय भी पियेंगे और खाना भी खा के जाएंगे तुम्हारे हाथ का मजेदार वाला। ठीक है, आप अम्मी के पास जाकर बैठे, मैं बना कर लाती हूँ। अरे कहाँ मर गई उजाला? अरे भाई मुझे कावा तो दे दे, अगर मेरा सांस उखड़ रहा है। ला रही हूँ अम्मी। अरे कहाँ चली गई? अल्लाह मेरी तौबा। 2 मिनट। नहीं भाई, नहीं सुनती है, तौबा छलावा है पूरी। अरे कहाँ मर जाती है तू? है बनाने में क्या, उसमें तू चढ़ के बैठी थी बनाने के लिए? चल छोड़। हाँ बस सही है, चल जा। और एक आवाज में आ जाया कर मेरी। मुझे इतना चिखवाती है, मैं खांस खांस के पागल हो जाती हूँ। मेरी आवाज खत्म हो गई है खांस खांस के। अल्लाह, कब बखत सुनती नहीं है, पता नहीं उछाल दीदा कहाँ रहता है, पता नहीं इसका ध्यान कब बखत का। मेरी जान छोड़ दो, जाओ भाई। हर वक्त दवाएं खिलाती रहती हूँ, जाओ। दिमाग खराब हो गया मेरा, जाओ। कहाँ मर गई उजाला? अरे कहाँ चली गई? लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। जीना तो न चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको। गम जो जहरीला था, क्यों पीना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी।
और कमजोर लोग हैं। मेरी बिहाई बहन को नौकरों की तरह काम पे लगा दिया और अब अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके वलीमे के खर्चे से बच रहे हैं। गरीब से गरीब लोग भी अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा कर लेते हैं और फिर ये तो ठीक ठाक लोग हैं, अपना घर, अपनी दुकान, किस चीज की कमी उन्हें? ठीक है, वैसे भी अब इन बातों का क्या फायदा है? मेरी मासूम बेचारी बहन कैसे जिंदगी जिएगी, कैसे गुजारा करेगी उन कमजोर लोगों में? और बीजान, वो तो उससे बहुत प्यार करती है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है। खून के आंसू रो रहा है तुम्हारा दिल उजाला का दुख देखकर, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। उसने जो बोया सो काट रही है। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है बख्तियार, और उस गलती की सजा मेरी मासूम बहन को भुगतना पड़ेगी। नहीं, गलती हमसे नहीं, गलती उससे हुई थी। हमने सिर्फ बदनामी से बचने के लिए उसकी जल्द शादी करवा दी। तुम ये सोचो, अगर खानदान में सबको पता चल जाता कि उजाला किरण के देवर के साथ। अब ऐसी भी क्या गलती कर दी थी उसने जो इतनी बड़ी सजा उसे भुगतना पड़ रही है? और वो रिजवान मेरी बहन के किसी भी लायक नहीं है। आप देखिए, मेरी मासूम बहन सिसक के मर जाएगी। ये जिंदगी बदनामी की जिंदगी से बेहतर है। इन हालात में उजाला को रिजवान से मुनासिब जोड़ नहीं मिल सकता था। और जहां तक रिजवान की बात है, मैं मानता हूं वो इतना अच्छा इंसान नहीं, मगर इतना बुरा भी नहीं है। और अब तो शादी हो गई है, हो सकता है तुम्हारी बहन सुधार दे उसे। या अल्लाह, क्या किस्मत लिखी है तूने मेरी मासूम की। उजाला, उजाला कहाँ रह गई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, मैं वो खाना खा कर आया हूँ। चाय पियेंगे? बात बता, तेरे को चाय और खाने के अलावा कुछ और बनाने आता है? पहले क्या होटल में काम करती थी क्या? तो और क्या चाहते हैं हम? क्या करूं मैं आपकी खिदमत, आपकी अम्मी की खिदमत? इस घर का काम काज, आपका हर ताना मैं खामोशी से सुनती हूँ। इसके अलावा भी आप कुछ चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? बड़ी जुबान चला रही है, थोड़ी सुधर जा। ऐसे बात करते अपने शौहर से। शौहर हूं मैं तेरा, बीवी हो तुम मेरी। तेरी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है मुझे। इस तरह मेरे सामने मुंह फुला के मत घुमा कर, एकदम जहर लगती है मुझे, समझी? जहर लगती हूँ तो आपने मुझसे शादी क्यों की? दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गया था, मैं तुझसे शादी कर ली। मोहल्ले की बदनाम जमाना लड़की से मोहब्बत कर बैठा, ऊपर से शादी भी कर ली मैंने तुझसे। रिजवान, ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूँ जो सच है। तेरे और जोएब की आशिकी माशूकी पूरे मोहल्ले में मशहूर है। मैं कैसे बेखबर रह सकता हूँ? रिजवान, ये झूठ है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, तू सच्ची है, सारा मोहल्ला झूठा है। सारे मोहल्ले वाले मुझे दाद देते हैं, एक यतीम मिस्कीन और बदनामे जमाना लड़की से शादी कर बैठा। शुक्र कर मेरा, मैं सिर्फ तेरा शौहर नहीं, मोहसिन भी हूं तेरा। तुझसे शादी कर ली मैंने, तेरे को इज्जत दे दी मैंने। सारे मोहल्ले वाले वरना तेरे साथ क्या क्या करते पता है तुझे? तेरे घर वालों की डूबी हुई इज्जत बचाई है मैंने। सर उठा के फिर से जी सकती है तू मेरी वजह से, समझी? वरना इस दाग के साथ कौन कबूल करता? सारी जिंदगी घर में बैठी रहती तू। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी